नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। आज बात होगी जवाब तो चाहिए में धर्मांतरण का खुला खेल को लेकर। ईसाई धर्मांतरण भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के लिए एक विकराल समस्या बनी हुई है। इसमें साजिशकर्ता भोले भाले गैर ईसाई लोगों का शिकार करते हैं, उन्हें धर्मांतरित करते हैं और फिर एक कठपुतली बनाकर प्रयोग में लाते हैं। इसी का एक नया उदाहरण जनजातीय बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। यहाँ के विकसित माने जाने वाले जिले दुर्ग में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक घर को ही चर्च बना देने की सूचना पर हिंदू संगठन के सदस्य एक कथित जमावड़े का विरोध करने पहुंचे। दरअसल हिंदू संगठनों को बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक घर को चर्च की शक्ल देकर धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेला जा रहा है। पद्मनाभपुर के इस जमावड़े में औरतों के साथ नाबालिग बच्चों को भी बुलाया जाता था। पानी सर के ऊपर जाता देख रविवार को यहां बजरंग दल की कुछ कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में पूछताछ शुरू की तो मसीही समुदाय के लोग भड़क गए। हालेलुहिया के नारे लगाए जाने लगे और औरतों को आगे करके अंदर जमा भीड़ मारपीट पर आमदा हो गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने जवाब में चर्च के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। थोड़ी देर बाद ईसाई पक्ष ने हिंदू संगठन पर हमला कर दिया और दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। हमलावर ईसाई पक्ष का नेतृत्व जॉन नाम का एक कथित पादरी कर रहा था, जिसका गाली गलौज करते हुए वीडियो भी वायरल होने का दावा किया जा रहा है। मामले को बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची और विवाद को शांत करवाया। पादरी जॉन को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। उसके पीछे ईसाई की भीड़ थाने पहुंचकर हंगामा करने लगी। इस मामले को लेकर सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि ईसाई पक्ष की ओर से भीम आर्मी भी थाने पहुंच गई। हालेलुहिया के साथ जय भीम के नारे भी वहां लगाए जाने लगे। यहाँ ये तो बताना भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी ईसाई धर्मांतरण से प्रभावित सबसे ज्यादा संख्या दलित समुदाय के लोगों की है। जिस पर चर्च में हंगामा हुआ उस समय उसके भी अंदर दलित समुदाय के लोगों की मौजूदगी थी। ऐसे में दलितों का संगठन होने का दावा करने वाली भीम आर्मी संगठन का ईसाई मिशनरियों के खिलाफ उनके साथ खड़ा होना कई बड़े और कड़े सवाल खड़ा करता है। भीम आर्मी का मूल नाम भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी से लिया गया है। बाबा BR अंबेडकर जी ने जीवन भर दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए काम किया। वो सदा हिंदुओं के ईसाई व इस्लामी धर्मांतरण का विरोध करते रहे। ऐसे में उन्हीं का नाम प्रयोग में लाकर उन्हीं के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर भीम आर्मी ने अपने ही ऊपर सैकड़ों सवाल खड़े कर डाले हैं। राजकुमार जांगड़े बिलासपुर और दुर्ग में हुए धर्मांतरण विवाद को तो इसी मामले को लेकर आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहां से निकलकर सामने आए हैं। पद्मनाभपुर LIG इसमें कॉलोनी में एक मकान में प्रार्थना सभा चल रहा है करके सूचना मिला था। सूचना मिलने पर यहाँ पे आके देखे तो तस्दीक किए तो लगभग 20-25 लोग एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम से एकत्र हुए थे और उक्त प्रार्थना सभा के संबंध में बजरंग दल के लोग उसका विरोध करने आए थे कि यहाँ पे कुछ अवैध रूप से लगातार रविवार को आके भीड़ एकत्र करते हैं। उसी की तस्दीक के लिए हम लोग आए हुए थे, तो उसमें आज तस्दीक की करके अपन आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। ये आपस में दो पक्ष में विवाद की है, उसको अपन तस्दीक करके आवश्यक उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पथराव हुआ है नहीं? पथराव का तो अभी अब देख लेते हैं, CCTV फुटेज वगैरह देख के अपन उसको अपडेट देते हैं। जो घटनाक्रम वो बाहर में लिखा हुआ है सिलोह चर्च करके। आते जाते हम लोग देखते थे और हर संडे को यहाँ भीड़ जो जमा होता था वो भी हमको दिखता था। अभी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मतांतरण हो रहा है, ये लोग तो कहते हैं धर्मांतरण नहीं करते, इसलिए तो पास्टर भी साहू ही रहता है। पास्टर बन के भी वो क्रिश्चियन नहीं होता इनके हिसाब से। तो हमारे हिसाब से लोग मतांतरण करते हैं। जब एक हिंदू का मतांतरण होता है तो वो हिंदू का भी विरोधी होता है
और इस राष्ट्र का भी विरोधी होता है। ये वेटिकन वाले पूरे अफ्रीका को देखे होंगे आप लोगों ने, पूरा अफ्रीका महाद्वीप को क्रिश्चियनिटी में बदल दिए। उनके हाथ में लोग बाइबिल पकड़ा दिए और उनके सारे संसाधन जो थे उनका दोहन ये लोग किए। और ये लोग छत्तीसगढ़ में इन लोगों का नजर है, ये लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में इनका पहला नजर है। ऐसे ऐसे प्रदेश जो आदिवासी बाहुल्य होता है, उड़ीसा का आप लोग मयूरभंज देखे होंगे, वहाँ आज नाम लेने के लिए हिंदू और आदिवासी नहीं बचा। यही ये लोग छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। आज भी वही घटना हुई है। अंदर में ये लोग प्रार्थना के नाम पर हमारे देवी देवताओं को गालियां देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, जो हिंदू का बच्चा है उसको हिंदू के खिलाफ भड़काते हैं। मेरा नाम शकुंतला दास है, मैं जिला सह संयोजिका हूँ हिंदू जागरण मंच में। ये लोग साले कुछ भी अनशन काम करेंगे, हम लोग आराम से बात। इसी मामले पर हमारे प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने अपनी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। आज तक आपने जय भीम और जय मीम सुना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी धर्मांतरण के धंधेबाज ईसाई मिशनरियों के साथ खड़ी हो गई। नाम तो भीम दिया है, मतलब भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी। लेकिन आप सोचिए कि बाबा साहब जी धर्मांतरण के सख्त खिलाफ थे, खास करके ईसाई धर्मांतरण के। जब उनको ऑफर किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने नहीं कहा। उनको ऑफर किया गया था धर्मांतरण का हैदराबाद के नवाब के द्वारा, उसने खजाना खोल दिया था, फिर भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। इन दोनों के विरुद्ध बाबा साहब के व्यूज क्या है हम सब जानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की कार्रवाई जब सरकार करती है तो ईसाई मिशनरियों के साथ भीम आर्मी खड़ी हो जाती है। गंभीर बात है। उनके समर्थकों से मेरी अपील है कि आप ऐसे लोगों के साथ खड़े मत रहिए जिन नाम में तो भीम हैं लेकिन वास्तवता वो ईसाई धर्मांतरण के धंधेबाज हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी है साध्वी गीता, जो कि दलित हिंदू नेता हैं। तो साध्वी जी, मेरा सीधा आपसे यही सवाल है कि ये जो धर्मांतरण विवाद है इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये ईसाई मिशनरी के जो लोग धर्मांतरण का जो चोला पहन रखा है इन लोगों ने, हमारे हिंदू लोगों को बेला घुसपाकर लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। और रही भीड़ आर्मी की बात, भीड़ आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को इस पे बोलना चाहिए, अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी की आड़ में भीड़ आर्मी के लोग अपने तरीके से तो खड़े नहीं हुए, उनका कहीं ना कहीं इस विषय में उनकी सह है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जीवन भर लोगों को धर्मांतरण के लिए जागरूक किया और कि धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। वो हिंदुओं के साथ, सब समाज के साथ खड़े रहे, लेकिन उनके नाम को बदनाम करने का भी आर्मी के जो लोग काम कर रहे हैं ये सही नहीं है। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसा जो मुखौटा लोगों ने पहन रखा है उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ईसाई मिशनरी के लोग जो हमारे दलित समाज को बहला फुसका के धर्म परिवर्तन का जो कार्य कर रहे हैं, इसमें जो हमारे हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं, हिंदू संगठन के जो हमारे संगठन चल रहे हैं, हम सब लोग इस चीज के खिलाफ हैं। बड़ा आंदोलन होगा और जो ये पादरी हैं इन लोगों के और जो इनके पास्टर वगैरह हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं जी। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, सरकार इसके खिलाफ है और ऐसे लोगों को इस भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं और बेला फुसका के हमारे गरीब लोगों को, दलित लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। ये सब हिंदू समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा आंदोलन होगा और हम मांग करेंगे कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है साध्वी जी, आपके पास आऊंगी वापस। मेरे साथ राजीव मौर्य जुड़ चुके हैं जो कि पीड़ित है। राजीव मौर्य, मेरा आपसे यह सवाल है कि किस तरह से आप इस धर्मांतरण विवाद में आपको परेशानी हुई है और आपकी कहानी क्या है, क्या परेशानी है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप खुद को अनम्यूट कर ले राजीव जी। राजीव आप अनम्यूट कर ले खुद को, आपका म्यूट किया हुआ है। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बताइए।
मैम मैं ये कहना चाहूंगा ना, मेरे पास थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन लोगों ने मेरे बहला फुसला के कहते कि आपको ठीक हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से पहले जैसा करने लगेंगे, तो इसके कारण मैं उनकी क्या बातों अच्छी में आ तरीके गया से और फिर पहले मैं करने लगेंगे? पूरी पूरी जो घटना है अच्छे से आप बताइए। मैम ऐसा है कि ना मेरे गांव में एक दादी जी रहती हैं, जी तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बेटा तुम इस सत्संग में जाओ, तुम्हारे लिए इसमें बहुत फायदा होगा, तुम्हें पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी और तुम अपने शरीर से भी ठीक रहोगे। और भी मतलब मैम कई बातें, उन्होंने एक बाइबल दी थी मुझे, बोले इन्हें पढ़ो तुम्हारे माइंड अच्छा रहेगा। तो इसके कारण मैम उनकी बातों में आके फिर मैंने ये कंटिन्यू करना शुरू करा, मगर कुछ टाइम बाद मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने उनको मना भी करा, बट वो बोली आप इसको ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं राजीव करना जी, चाहिए। आप सत्संग की बात कर रहे हैं, सत्संग में जाते थे, सत्संग तो हिंदुओं में होता है, ईसाइयों में सत्संग होता है, मतलब ये नाम भी आपको इस तरह से सत्संग बताकर आपको भेजा जाता था? जी 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 सत्संग बता के भेजा जाता था कि ये सत्संग है, ये तो प्रभु, मतलब ये कहते हैं कि भगवान तो सब एक जगह है, वो प्रभु हैं तो वो भी ठीक हैं, ऐसे इस प्रकार से हम बताते थे, ये बहला फुसला के ले जाते थे। और वहां पर जाने के बाद फिर क्या होता था? मैम वहां पे जाने के बाद ये हाथ को ना मतलब जोड़ के आपस में, और वो प्रार्थना करने के लिए बोलते, फिर एक प्रेयर होती है वो कराते थे, फिर बाइबल पढ़ाते थे, इसी प्रकार के मैम ये करते थे। तो आप काफी दिनों लगातार तक कितने ऐसा- दिनों तक गए, और वहां पर जब आप जाते थे तो और कितने ऐसे लोग आए हुए रहते थे जो कि हिंदू समाज से हुआ करते थे? मैम मैंने देखा कम से कम जहां मैं जाता था वहां पे करीब 100+ लोग आते थे, और मैं करीब 4 मंथ तक कंटिन्यू गया था वहां पे। तो 4 मंथ तक आप कंटिन्यू वहां गए, तो वहां से आपको क्या क्या सुविधाएं उनके द्वारा दी गई, किस तरह से आपको प्रलोभन दिया गया? मैम ये इस तरह का प्रलोभन देते थे कि क्या आपको पैसों की दिक्कत है, हम आपको पैसे देंगे, जी। और भी आपको अगर बीमार हैं तो हम आपको दवाई देंगे, आपका घर बनवा देंगे, आपको पढ़ाई लिखाई हम अच्छी देंगे, आप सत्संग को ज्वाइन करते हैं और भी लोगों को जोड़ें, ये इस प्रकार से कहते थे कि आप अपनी जितनी जनसंख्या बढ़ाएंगे प्रभु आपको उतनी अच्छी दौलत देगा, और उतनी अच्छी आपको शरीर स्वस्थ रखेगा, उतना ही अच्छा आपका माइंड स्वस्थ रखेगा। तो साध्वी जी सुन रही हैं किस तरह से प्रलोभन देकर जो हिंदू जाति के जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें किस तरह से प्रलोभन देकर ये ईसाई मशीनियां ये लोग अपनी जो है जाल में किस तरह से फंसाते थे, क्या कहेंगी? बिल्कुल, हमको इसका संज्ञान है कि ये दलित समाज के लोगों को बेला फुसलाकर बड़े बड़े लालच देते हैं। जिस तरीके से बोले, इन लोगों के लिए भी इस चीज के लिए विदेश से फंडिंग आती है कि जितने लोगों का ये धर्म परिवर्तन कराएंगे उतना उनका भी प्रमोशन होगा, उनके पादरियों को भी बहुत बड़ी फंडिंग आती है, तो इसलिए गरीब व्यक्ति जो है इनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन हिंदू संगठन इसके खिलाफ है, सरकार इसके खिलाफ है। जहां भी इस तरीके की कोई घटना पाई जाती है या होती है, हम लोग वहां पहुंचते हैं और सरकार इसको संज्ञान लेती है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटना, इस तरीके का भ्रम फैलाना ये सही नहीं है, और लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का झूठा लालच देना, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू समाज के जो भी संगठन है या जो भी धर्म गुरु हैं, हम सब सड़कों पे उतरेंगे, हम इस चीज के हम खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे लोगों को बहला फुसलाकर इस तरीके का जो लालच देना ये सही नहीं है। प्रार्थना के नाम पे लोगों को कहते हैं जो कि आपको झाड़ फूक का भी ये काम करते हैं, लोगों से कहते हैं कि हमारे प्रार्थना तो वो करवा ही रहे हैं, लेकिन सत्संग बताकर उन्हें बुलाया जाता है, जैसे कि राजीव मौर्य अभी बता रहे थे, सत्संग के नाम पर उन्हें बुलाया जाता है। हाँ, उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है, उन्हें इस तरीके से उनके दिमाग को अपने बस में कर लेते हैं कि वो इनके चक्कर में फंस जाते हैं, और हमारे देवी देवताओं के प्रति ये गलत भावनाएं हिंदू समाज के लोगों के प्रति मन में डाल देते हैं, और वो इनके लालच में फंस जाते हैं। तो उस चीज को जो है सरकार संज्ञान लेगी। बाकी हिंदू संगठन और आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से कड़ी से कड़ी ऐसे पादरियों के, ऐसे पास्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके का ये भ्रम फैलाने। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में पता नहीं कितनी जगह इस तरीके का ये कार्य हो रहा होगा, और ये देश के लिए सही नहीं। बिल्कुल राजीव जी, मेरा सवाल सीधा आपसे है कि क्या आपके साथ या फिर आपके परिवार के साथ धर्मांतरण को लेकर कोई दबाव या जबरदस्ती हुई हो? मैम जबरदस्ती तो नहीं हुई, मगर लालच बहुत देते हैं ये लोग। जबरदस्ती में तो आदमी जाएगा ही नहीं, बट लालच में आदमी हमेशा मारा जाता है। जी, किस तरह की ये लोग लालच ऐसा देते हैं कि आदमी
बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। मैं देखा कि आए दिन लोगों की जनसंख्या बढ़ी रही है। लालच की वजह से जनसंख्या वहां पर लोगों की बढ़ रही है, धर्मांतरण करने वालों के लोग जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। साध्वी जी ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो धर्मांतरण का मामला ये दलितों के बीच ज्यादा बढ़ रहा है, और इसका मुख्य कारण आप क्या समझती हैं, क्या हो सकता है? मैम मैं इसका मुख्य कारण एक राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। साध्वी जी, राजीव जी आपके पास आऊंगी। साध्वी जी मेरा आपसे सवाल है। दलितों को तो उनका दिमाग तो डाइवर्ट किया ही जाता है, लेकिन जो गरीब समाज के लोग भी हैं वो भी इनके चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि चंद्रशेखर तो दलितों के बहुत बड़े मसीहा बनते हैं, बहुत बड़े नेता बनते हैं। वो जाए वहां पर और जाके वो बोले इस विषय में कि वो सब ऐसा क्यों करा रहे हैं, उनकी सेपे ही हो रहा है। फिर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी कमी है। वो भी दलित समाज के लोगों से कहते हैं कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, दलितों का भगवान हूँ जी, दलितों के लिए मैं तत्पर खड़ा हुआ हूँ। तो आज उन्हीं के लोग जो इन पादरियों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीम आर्मी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। भीम आर्मी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको क्यों लगता है साध्वी जी कि भीम आर्मी का इसमें हाथ हो सकता है? क्योंकि भीम आर्मी तो खुद को बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ मानती है। उनके जो उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उसको लेकर वो बखान करते हैं। फिर आखिर भीम आर्मी क्यों ऐसे लोगों को पनाह दे रही है, ऐसे लोगों के साथ में है? क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी अपनी जाति के साथ कोई बदलाव नहीं किया है। आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय चंद्रशेखर जी से पूछना चाहते हैं कि ये जो आपके भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो पादरियों के साथ मिल गए हैं, तो उन्हें उस चीज पे अपनी जवाब देना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, बताना चाहिए, देश को बताना चाहिए, पार्टी को बताना चाहिए, लोगों को कि हम इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा मेरी मन में है, ऐसी मेरा जो विचार है। राजीव जी ये बताइए कि आपने क्या इस मामले में पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है? आप पुलिस प्रशासन के पास गए हों? मैम अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं पुलिस प्रशासन के बाद, बट मैं कार्रवाई की मांग करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन से इस बारे में। तो पुलिस प्रशासन के पास, पुलिस के पास आप जाएंगे, आप लिखित में कार्रवाई के लिए मांग करेंगे, या फिर बस टीवी चैनल पर अभी कैमरे के सामने में ही आप बोल रहे हैं, इसके बाद आप भूल जाएंगे? मैं लिखित में कार्रवाई की मांग करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे जैसे हिंदू और भी भाई हैं जो इसका शिकार बने। मैं सभी से कहना चाहूंगा ये बात कि ऐसा इसका शिकार मत बनो और जागरूक हो अपने हिंदू धर्म के खिलाफ, और उसको जितना आगे हो सके उतना बढ़ाओ। और मैं जाके लिखित में कार्रवाई भी करूंगा इस चीज की। बिल्कुल। साध्वी जी ये बताइए कि आप हिंदू संगठनों के धर्मांतरण विरोधी आंदोलन को कैसे समर्थन या आलोचना करेंगी? देखिए, जो हिंदू समाज के संगठन चल रहे हैं और वो इस तिरकरण के जो खिलाफ है, मैं उनका समर्थन करती हूँ, पूरा देश समर्थन करेगा। जिस तरीके से बाबा साहब ने जीवन भर दलित समाज के लिए संघर्ष किया, दलित समाज को बताने का कार्य किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है, और बाबा साहब को बदनाम करने का जो संगठन इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, वो पूरे हिंदू समाज को, पूरे दलित समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और ये मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, सरकार से निवेदन करती हूँ, प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे देशद्रोहियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार इसे संज्ञान में ले। साध्वी जी एक और सवाल इस बीच उठ जाता है कि जो भी हिंदू कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि उन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह से कन्वर्शन कर ले रहे हैं, और कन्वर्शन करके आप मतलब अपने देश में ही रहकर SC/ST के जो फायदे होते हैं वो भी मतलब वो ले रहे होते हैं? हम कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि वो इस तरीके के ईसाई धर्म के जो धर्म गुरुओं के बहकाए में आते हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए, उन्हें लालच में नहीं फंसना चाहिए। जितना हो रहा है उसमें व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, चाहे जान चली जाए, लेकिन धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अपने धर्म के प्रति सशक्त और मजबूत और ईमानदारी से, निष्ठा से अपने धर्म के प्रति व्यक्ति को चलना चाहिए।
यही मैं हिंदू समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी लालच में आप लोगों को फंसने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। लालच में फंसने की और अगर जरूरत वो तो इस नहीं है, तरीके लेकिन की क्या बात ऐसे करें- लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि इनकी वजह से जो कई इस और तरीके के लोग लोग भी इस लालच इसमें में- फंसते हैं, वो दूसरों को भी इस जाल में लेकर जाते हैं। जैसे कि राजीव जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वो खुद भी जब जाते थे तो उन्हें पहले तो उन्हें किसी ने बताया जाने के लिए, सत्संग बताकर उन्हें भेजा गया, उसके बाद उन्हें भी ऐसा ही बोला जा रहा है राजीव जी को कि आप भी लोगों को लेकर आइए यहाँ पर। तो जो कन्वर्शन तरीके कर की- ले रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? इस तरीके की ये चैन बना लेते हैं। जब एक व्यक्ति का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है तो वो 10 लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, कहीं ना कहीं उसका बहुत सारे लोगों पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस तरीके के जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे दूसरे लोगों को इससे जो है शिक्षा मिलेगी, वो आगे अपने धर्म के प्रति ध्यान देंगे और ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। बिल्कुल। क्या साध्वी जी, दलित समुदाय को जागरूक करने के लिए कोई अभियान भी आप लोग की तरफ से चलाया जा रहा है? क्योंकि देखिए सिर्फ दलित ये समाज छत्तीसगढ़ की बात नहीं है बाबा साध्वी जी, अम्बेडकर की- ऐसी जो है छत्तीसगढ़ की घटना हम झारखंड में भी देख रहे हैं, हम बिहार में भी देख रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, यानी कि कई राज्यों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आई है, तब से जी। हिंदू संगठन के लोग इस तरीके का अभियान चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी धर्म परिवर्तन का अगर कोई भी विषय, कोई भी मामला हम लोगों के संज्ञान में आता है, सभी संगठन वहाँ पर एकत्रित होकर उसके खिलाफ आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई को कराने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब से सरकार आई है, सरकार ऐसे कारों के प्रति संज्ञान ले रही है और अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग भी हमको बताइए, हम लोग वहां पहुंचेंगे और ऐसी कोई बात है तो हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे और उन लोगों को जो लोग धर्म परिवर्तन के जाल में फंस जाते हैं उनको बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल साध्वी जी, एक और इस बीच सवाल ये भी हो जाता है कि जो दलित जो है वो हिंदू समाज से अलग होकर जिस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं, तो इन्हें हिंदू समाज से जोड़ने के लिए क्या क्या बदलाव करने चाहिए, क्या बदलाव ऐसे लाने चाहिए जिससे कि इस तरह के परिवर्तन जो हो रहे हैं, ऐसे लोग जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, ये फायदा ना उठा सके? देखिए, पूर्व के समय में और इस समय में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। अब हिंदू और दलित की कोई बात ही नहीं है। हम सब एक साथ रहकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें, सब लोग साथ रहें, जात पात की भावनाओं को अपने मन से निकालें और ऐसा अभियान हम लोग चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे ये अभियान चल रहा है कि जात पात से हटकर हम सब हिंदू हैं, कोई जाति नहीं है, कोई धोबी नहीं, पासी नहीं, ठाकुर नहीं, पंडित नहीं, हम हिंदू हैं और हिंदू को आगे बढ़ाने का हम सब लोग कार्य करें। देश की सुरक्षा के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी हो ही जाता है। और धर्मांतरण विवाद के बीच जिस तरह से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या लगता है साध्वी जी की क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सबको एक साथ खड़े होकर जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं, हम सब हिंदू समाज के सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोग जो भी हैं, सब एकत्रित होकर इस अभियान के प्रति हम लोग जागरूक हों और इस तरीके की घटनाओं को हम जो है संज्ञान में लें और विरोध करें और सरकार से इस चीज की हम सब कड़ी निंदा करें और अपनी अपनी जो बात है अपने अपने संगठन के माध्यम से अपना अपना कार्य हम सब लोग मिलजुल के करें। ऐसी मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, अपने हिंदू समाज के लोगों से, जितने भी संगठन चल रहे हैं, कि हम ऐसे कार्यों के प्रति संज्ञान में लेते हुए अपने लोगों को बचाने का काम करें और जिस तरीके के ये पादरी समाज के लोग जो जिस तरह का अभियान चला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का हम सब लोग प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजीव जी, ये बताइए कि जब आप जाते थे तो आपको किस तरह के प्रलोभन क्या क्या दिए जाते थे? मैम, जब सबसे पहले हम जाते थे तो वहां पे हाथ जोड़ते थे, उसके बाद में और भी लोग इकट्ठे होते थे। फिर प्रलोभन की मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहला प्रलोभन ये दिया जाता था कि ये आपके जो पास बैठे हैं, ये आपके गांव के, ये बहुत टाइम पहले से हैं और इनको काफी अच्छा फायदा हुआ। अब आप खुद अपना दिमाग चलाओ कि आपको कितना फायदा हो सकता है। और भी इस प्रकार की मैम कई भी चीजें कि आप ये करो, आप वो करो, आप और भी लोगों को ये लेके करो आओ। वो करो, मतलब क्या करो, किस तरह की क्या कार्य करने के लिए आपको कहा जाता था? मैम ये कहते थे कि क्या बोलते हैं
हमारे हमारे जो ईसा मसीह धर्म है इसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हमारे लिए सब एक समान है। वहाँ पे मतलब इतनी ज्यादा इज्जत लोगों को देते थे एक दूसरे को कि मतलब आदमी एक बार जाएगा ना तो मतलब मन उसका मनोहित हो जाएगा अपने आप की, हाँ मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, पावर भी मिल रही है। तो कोई दिक्कत आपको हो क्या रही तो महसूस तुरंत होता था जब आप जाते थे? तो आपको सही में ऐसा ही महसूस होता था कि हाँ बहुत इज्जत मिल रही है, हिंदू धर्म में इज्जत नहीं है? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा, हिंदू धर्म में लोगों को कोई इज्जत नहीं मिलती। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आपको नहीं इज्जत मिलती है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज भी अभी भी देखता हूँ कि जो SC ST के लोग बिलोंग करते हैं उनको जो जनरल वाले लोग हैं, जो जनरल बिरादरी के हैं, वो आज भी मैं देखता हूँ उन्हें दबाते हैं, आज भी उनसे घृणा करते हैं लोग। घृणा करते हैं ऐसा तो आज भी- नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अभी देखिए मैम- अभी हर प्रकार के व्यक्ति जो है बड़े बड़े जगह में है, फिर इस तरह की जो मतलब आप लोगों के दिमाग में इस तरह की चीजें कैसे आती है कि हाँ घृणा किया जाता है? मैम आप अपर क्लास पे बैठी हैं और मैं इस समय लोअर क्लास की बात ठीक है। कर रहा हूँ आपसे, जो कि बहुत छोटे क्लास में ठीक जो है। गांव बस्ती की बात होती ठीक है राजीव जी, ये बताइए कि इस पूरे विवाद में आपकी और आपके पूरे समुदाय की जिंदगी जो है वो किस तरह से प्रभावित हुई? आखिरी सवाल आपसे, छोटा सा कमेंट कर दीजिए। मैम मैं समझ नहीं पा रहा, दोबारा आवाज नहीं आई इस बार। इस तरह के मामलों में जब आप गए, ये जो धर्मांतरण का जो मामला है, इससे आपके और आपके समुदाय के बीच किस तरह से प्रभाव डाल रही थी और क्या क्या प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ा? मैम मेरी जिंदगी पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि मुझे अच्छे खासे वहां से पैसे मिलने लगे और फिर और भी चीजें हैं कि मैं लोगों को जब मतलब मैं शहर में जाता था तो उस प्रकार के लोग मुझे मिलते थे जो मुझे वहाँ सत्संग में मिलते थे। तो अगर मैं उनकी कोई शॉप है, मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे वहाँ बेनिफिट हो रहा ठीक है। कोई और जगह अगर कोई दिक्कत है तो मुझे वहाँ भी बेनिफिट हो रहा है, और अपने मोहल्ला बस्ती में मुझे फिर बेनिफिट हो रहा है, जो आसपास के लोग जुड़े हुए हैं उनसे मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। आदमी इस बात को आप समझिए, इस बेनिफिट के कारण, लालच के कारण आदमी बहुत ज्यादा इसमें जाता है। ठीक है राजीव जी, मैं लास्ट में यही ठीक है करना राजीव जी, चाहूंगा। बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, अपनी जानकारी दी। और साथ ही साध्वी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि किस तरह से जो भी धर्मांतरण के लिए लोग जा रहे हैं उन्हें किस तरह से रोका जाए और किस तरह से इसमें जागरूकता लाई जाए। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।